हेलो गाइस, आप सभी की बैक टू बैक डिमांड के बाद शुरुआत करते हैं एक और वायरल वीडियो की, जहां कवर करने वाले हैं SA22 2024 का मैच नंबर 25 जो कि खेले जाने वाला है सनराइजर्स ईस्टर्न केप वर्सेस जोबर्ग सुपर किंग्स। दोनों टीमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सनराइजर्स तो डिफेंडिंग चैंपियंस है, तो इनको चैंपियंस की तरह खेलना पड़ेगा। नंबर 1 नंबर 2 की जगह पाल रॉयल्स और डबल सुपर जायंट्स ने लेके रखी है। नंबर 3 पे पहुंच गई है डायरेक्टली जोबर्ग सुपर किंग्स। 4 पे आ चुकी है सनराइजर्स ईस्टर्न केप। 5 पे प्रिटोरिया कैपिटल्स और 6 पे है MI केप टाउन। तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है पॉइंट्स टेबल, तो दोनों टीमों के लिए ये मैच जीतना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बोग जीती तो तीसरे नंबर पे अपने आप को और स्टेबल कर लेगी और फिक्स करेगी। वहीं सनराइजर्स मैच जीती तो तीसरे पे आ जाएगी और चौथे पे गिरा देगी जोबर्ग सुपर किंग्स को। तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत रोमांचक मैच होने वाला है। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करने वाला हूँ आप सभी के लिए। 10 से 15 मिनट में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दे करके जाऊंगा। एंड ऑल सेट, वी विल बी रेडी टू विन दी ग्रैंड लीग इन दिस मैच। मैच प्रेडिक्शन सबसे पहले बात करेंगे, बट पहले चलते हैं हॉट टॉपिक्स की ओर। हॉट टॉपिक्स में हम सबसे पहले बात करेंगे क्या है हमारे मैच प्रीव्यू। मैच प्रीव्यू में मैंने आपको भी रिसेंटली बताया क्या हाल चल रहा है पॉइंट्स टेबल पे, कौन सी टीम ऊपर है, कौन सी टीम नीचे है, कौन किसको गिराएगी, कौन ऊपर की चढ़ाई करेगी, सब कुछ बताया आपको। आगे बताऊंगा टीम न्यूज़ क्या है, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 क्या है, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे, देन देखेंगे प्लेयर स्टैट्स फॉर दिस बोथ द टीम्स। पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। उसके बाद फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट एनालिसिस एंड माय कंप्लीट रिसर्च। साथ ही में चल रहा है 30,000 का गिव अवे, सिर्फ ऐसे 20 में चल रहा है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ में चल रहा है और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ वाले सीरीज में चल रहा है। इंडिया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ और ऐसे 20 में सिर्फ इन तीन टूर्नामेंट, इन तीन सीरीज़ में चल रहा है। बाकी मैं सब पे होल्ड लगाने वाला हूँ। अब सीधा गिव अवे आने वाला है PSL और WPL में। तो अभी आखिरी के जितने मैचेस हैं इन पे थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि गिव अवे बंद होने वाला है और आखिरी मौके हैं सारे मैचेस में अच्छा खासा गिव अवे जीतने का। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट से स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट UK को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। जनवरी से पहले हमें 1500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो जनवरी ख़त्म मत होने दो, उससे पहले 1500 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दो। चलिए बढ़ेंगे आगे। पहला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप सभी से। पहला क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन, कौन सी टीम जीतेगी ये मैच, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। हम बढ़ते हैं फटाफट से आगे, डिस्कस कर लेते हैं दोनों टीमों का स्क्वाड और उनकी प्लेइंग 11। तो शुरुआत करेंगे जोबर्ग सुपर किंग्स से, जिनका स्क्वाड और प्लेइंग 11 काफ़ी तगड़ी है। जब मैच जीतती है तो बहुत अच्छी नज़र आती है ये टीम, बट जब मैच हारती है तो उतनी ही ख़राब नज़र आती है। अगर मैं एक एक करके टीम की बात करूँ तो इनके पास वेन मैडसन है विकेट कीपर, कर सकते हैं, बट इनके पास एडिशनल विकेट कीपर है तो इनको करनी नहीं पड़ रही है। देन है फाफ डुप्लेसी, लॉयड डिप्लॉय, क्या था बड़तोड़। 8 ओवर में 98 का टारगेट था। फाफ डुप्लेसी हमारे कैप्टन थे, मैंने बोला था मैं रिस्क लेने वाला हूँ, कैप्टन बनाऊंगा फाफ को, और उनने अरशद की पारी खेल दी और सिर्फ 7 ओवर में चेज़ कर गए 98 का टारगेट। क्या गज़ब की ग्रैंड लीग विन हुई थी हमारे सबसे छोटे मैच में। 8-8 ओवर का मैच था, फिर भी हमने ग्रैंड लीग में क्लीन स्वीप मारा। उसके बाद कॉर्नर रीजा हैंड्रिक्स, जॉइन फेरारा, सिबाने मखाला, रॉबिन हेरमन, रामायरो शेफर्ड, चिराल कोइट्से, जाहिर खान, सैम क्रोक, लिजार्ड विलियम्स, नांद्रे बर्गर, इमरान ताहिर। फिर आपको यहाँ पे भी दिखेंगे एरन फगीसो, काल रायमंड्स, डैनी ग्रैम, मोइन अली एंड डेविड वीजे। काफ़ी तगड़ा स्क्वाड है, अच्छे लग रहे हैं। रामायरो शेफर्ड का देखना पड़ेगा कि वो फिट है कि नहीं, क्योंकि एक मैच रामायरो शेफर्ड खेलते हैं, फिर एक मैच डेविड वीजे खेलते हैं, तो ये समझ नहीं आ रहा इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्यों, या फिर पिच एंड कंडीशंस के हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं, वो भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम वही बात कर ले सनराइजर्स ईस्टर्न केप की, तो इनका भी काफ़ी तगड़ा स्क्वाड है। एडन मार्करम है कैप्टन, दैन आते डाविड मलान, अभी तक बल्ला चला नहीं है। इस मैच के लिए ट्रम्प कार्ड है मेरे लिए डेविड मलान, मैं कैप्टन बनाने वाला हूँ डेविड मलान को, ये पहली बता रहा हूँ। उसके बाद कौन है, ट्रिस्टन स्टब्स, टैम्बा बवूमा, जॉर्डन हेरमन, एडम रॉजिन्सन। उसके बाद आते सैरल एरविन, कैलब ज्वेल्स, कैलब सलेका ज्वेल्स। उसके बाद आते ऑर्टिनल बार्टमैन, लियम डाउसन, सिंधाना मंगाला, ब्रैंडन कार्स। फिर आपको दिखेंगे सैमन हार्पर, क्रैग ओवरटर्न, जो कि अभी BBL खेल करके आ रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ दिखेंगे स्वैन पोल। उसके बाद अगर आपको दिखेंगे मार्को येंसन। उसके बाद आपको दिखेंगे आया क्वेनब्रे, टॉम अबल एंड एंडील सैमन लेक। तो ये काफ़ी तगड़ा स्क्वाड है, दोनों टीमें बहुत अच्छी टीम है। सनराइजर्स डिफेंडिंग चैंपियन है, जो बग धीरे धीरे ग्रो कर रही है, तीसरे नंबर पे पहुंच गई, तो उम्मीद है कि ये भी क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि MI सिटी और PRC जो कि प्रिटोरिया कैपिटल्स है, ये थोड़ा हल्का और ख़राब क्रिकेट खेल रहे हैं। बढ़ते फटाफट से आगे डिस्कस कर लेते हैं दोनों टीमों की क्या हो सकती है प्लेइंग 11। शुरुआत करेंगे यहाँ भी पहले जोबर्ग सुपर किंग से। तो इनके पास है फाफ डुप्लेसी और
रीजा एंड्रिक्स ओपनिंग करने के लिए, बट अब रीजा एंड्रिक्स एट नंबर 3 आते हैं। लॉयड डिप्लॉय ओपनिंग करते हैं। देन वेन मैडसन, मोइन अली, ड्वेन फेरारा, रामायरो शेफर्ड मुझे लगता है इस मैच के लिए वापसी करेंगे। उसके बाद है कायल साइमंड्स, लिजार्ड विलियम्स, नांद्रे बर्गर एंड इमरान ताहिर। तो काफ़ी तगड़ा स्क्वाड है, बहुत अच्छी प्लेइंग 11 निकल के आती है इन जो बर्ग सुपर किंग्स की। अगर मैं बात करूँ तो एक गलती पिछले मैच में हो गई थी, जो कि 8वां ओवर था, दिया गया था डेविड वीजे को, और बहुत रन मारे थे पोलार्ड ने। 13 रन, 31 रन बना गए थे 13 गेंदों पे, तो पोलार्ड ने पूरे धागे खोल दिए थे। तो मेरे हिसाब से रोमायरो शेफर्ड बहुत अच्छे बॉलिंग ऑप्शंस हैं जेएसके के लिए एज़ कम्पेयर टू डेविड वीजे। तो मुझे लग रहा है रोमायरो खेल जाएंगे ये वाला मैच। अगर मैं बात करूँ सनराइजर्स ईस्टर्न केप की, तो इनके पास है डेविड मलान, जॉर्डन हैरमन एज एन ओपनर। उसके बाद आते हैं टॉम अबेल। टॉम अबेल को बिल्कुल भी हल्के में मत आकिएगा। उसके बाद आते हैं ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसन, पैट्रिक क्रूगर, लियम डाउसन, फिर साइमन हेरमन, डैनियल वॉरल एंड ऑर्टिनियल बाटमैन, जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ऑर्टिनियल बाटमैन, मार्को येंसन, ये दो बॉलर हो गए सनराइजर्स ईस्टर्न केप के जो बहुत अच्छे हैं। और अगर मैं बात करूँ जोबर्ग सुपर किंग्स की, तो नांद्रे बर्गर, लिजार्ड विलियम्स, ये चार बॉलर्स पूरे मैच में छाने वाले हैं। इमरान ताहिर प्रेशर बिल्ड करके एक या दो विकेट डेफिनेटली लेकर जाएंगे, बट ये चार पेसर्स पे काफ़ी ज़्यादा नज़र रहने वाली है हमारे लिए इस मैच के लिए। बढ़ते फटाफट से आगे देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स एंड पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट फॉर दिस मैच। तो ये मैच खेले जाने वाला है द वॉन्डरर्स स्टेडियम जोहानिसबर्ग, जो कि होम ग्राउंड है जोबर्ग सुपर किंग्स का। धूप ऐसी निकली रहे तो बहुत अच्छा है, वरना ओवरकास्ट कंडीशंस यहाँ भी देखने को मिल रही है। लग रहा है ये मैच धुल सकता है बारिश में, बट जोबर्ग नहीं चाहेगा कि यहाँ से कोई भी मैच बारिश में धुले, क्योंकि उनके पॉइंट्स कम है पॉइंट्स टेबल पे, और सीधा सीधा पॉइंट शेयर होना मतलब उनका टूर्नामेंट से बाहर होना हो जाएगा। और एम आई सिटी और प्रिटोरिया कैपिटल्स को मौका मिल जाएगा क्वालिफाई करने का, अगर इस मैच में थोड़ी भी बारिश होती है। तो चलिए कवर करेंगे पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। तो पिच कैसी है? बहुत अच्छी है, एक्सेलेंट फॉर बैटिंग, पेस बॉलर्स को काफ़ी मज़ा आने वाला है। T20 मैचेस में 200 प्लस यहाँ बार बार बनते आए हैं, और पूरे चांसेस है कि इन मैचेस में भी बनेंगे। और साथ ही में बॉलर्स को अपनी इकोनॉमी ख़राब होते हुए नजर आएगी, भले ही उनके पास ऑप्शंस रहेंगे, और एक वेरिएशंस के साथ बॉलिंग करेंगे तो आपको 2 या 3 विकेट मिल सकते हैं। बट एक हाई स्कोरिंग मैच होने के साथ साथ आपकी इकोनॉमी ख़राब होती है एज अ बॉलर, बट आपको विकेट मिलने के भी चांसेस उतने हैं, क्योंकि प्लेयर रिस्की शॉट्स खेलेंगे। तो इसका भी ध्यान देना पड़ेगा बॉलर्स को। क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? 190 टू 210 बन सकते हैं, क्योंकि दोनों टीमों के पास ताबड़तोड़ फिनिशर्स अवेलेबल हैं। टोटल 26 मैचेस खेले जा चुके हैं अभी रिसेंटली इस राउंड पे, जहां 13 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट ने, 13 जीते हैं चेजिंग टीम ने। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 171, सेकंड इनिंग का है 145। कैप्टन विल प्रेफर टू बोल फर्स्ट ऑन दिस ट्रैक, क्योंकि चेज करना आसान रहेगा, प्लस बारिश की संभावना है, तो डीएलएस मेथड में हमेशा से चेजिंग को कंसिडर किया जाता है एज एन बेस्ट ऑप्शन टू विन द मैच एंड टू टेक द बोनस। पिछले मैच में जोबर्ग ने बोनस भी ले लिया 7 ओवर में चेज करके 10 विकेट की जीत से, तो उनको उससे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। विन परसेंटेज की बात करूँ तो 45% चांसेस सनराइजर्स जीतेगा ये मैच, और जो बग के जीतने के चांसेस है 55%। क्यों? क्योंकि पिछले मैच का मोमेंटम काफ़ी तगड़ा लेकर के आ रहे हैं। बहुत कुछ ट्राई किया कायरन पोलार्ड ने, मैच को रोक रहे थे, बारिश हो रही थी, जानबूझ के प्लेयर से बात कर रहे थे, जब बैटिंग हो रही थी तो ताहिर को बॉल नहीं डालने दे रहे थे, ताकि मैच स्लो हो, बारिश हो, रिजल्ट ना आए। बट फाफ डुप्लेसी भी गुस्सा हो गए थे कि फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे थे कायरन पोलार्ड। बट हुआ क्या लास्ट में, जो बग जीता मैच, और अपनी दावेदारी पेश करके रखी है अभी भी क्वालिफाई करने की इन दी टॉप 4। तो ये थी बात पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की। आगे बढ़ने से पहले सेकंड क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप सभी से, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ट्रिस्टन स्टब्स कितने रन बनाएंगे इस मैच में? इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। सनराइजर्स ईस्टर्न केप के विकेट कीपिंग बैट्समैन है, आपको बताना है कितने रन बनाएंगे ट्रिस्टन स्टब्स इस मैच में। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे हम सनराइजर्स ईस्टर्न केप से, जिनके लीडिंग रन स्कोरर खुद ट्रिस्टन स्टब्स हैं। 6 मैच 190 रन, 66 हाई स्कोर, 2 हाफ सेंचुरीज लगा चुके हैं। देन आते हैं जॉर्डन हैरमन, 6 मैच 164 रन, 106 हाई स्कोर, एक शतक लगा चुके हैं। देन आते हैं टॉम अबेल, 5 मैच 157 रन, 65 हाई स्कोर, 2 हाफ सेंचुरीज लगा चुके हैं। देन आते हैं एडन मार्क्रम, 6 मैच 143 रन, 54 हाई स्कोर, और एक हाफ सेंचुरी ये भी लगा चुके हैं। देन आते हैं डेविड मलान, 5 मैच 80 रन, 53 हाई स्कोर, एक हाफ सेंचुरी ये भी लगा चुके हैं। देन आते हैं मार्को येंसन, 6 मैच 32 रन, 24 हाई स्कोर, एंड देन लियम डाउसन, 6 मैच 30 रन, हाईएस्ट है 29 का। तो ये था प्लेयर स्टैट्स फॉर सनराइजर्स ईस्टर्न केप।
दोनों टीमों के अगर मैं बात बताऊं, दोनों टीमों के कैप्टन धीरे धीरे फॉर्म में आ गए। एडन मार्करम सनराइजर्स के लिए और फाफ डुप्लेसी जोबर्ग के लिए, दोनों के दोनों इन फॉर्म आते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो अब इन पे भी नजरें रहेंगी कि ये यहाँ से मैचेस, आने वाले मैचेस को कितना सीरियसली लेते हैं और कितना ज़्यादा दारोमदार अपने ऊपर लेते हैं, ये भी देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। अगर हम बात करें सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बॉलर्स की, ऑर्टिनल बाटमैन मस्त 5 मैच में 10 विकेट ले चुके हैं, और वॉरेल 10 विकेट ले चुके हैं, मार्को येंसन 7 विकेट ले चुके हैं, साइमन हारमन 4 विकेट ले चुके हैं, लियम डाउसन 3 विकेट ले चुके हैं, एडन मार्करम और पैट्रिक क्रूगर को मिला है एक एक विकेट। इकॉनमी ऐसे 20 में कभी बात नहीं करनी चाहिए, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इकॉनमी से आप प्लेयर को नहीं सेलेक्ट कर सकते। 12 का इकॉनमी वाला भी प्लेयर 10 विकेट ले सकता है, और 7 की इकॉनमी वाला प्लेयर विदाउट विकेट्स भी जा सकता है, जो कि हमने देखा है। बेस्ट एग्जांपल इसका जोबर्ग सुपर किंग्स है, जहाँ पे सबसे अच्छी इकॉनमी इमरान ताहिर की है, बट उनके पास विकेट कम है। वहीं अगर आप देखें, उनके जब मेन बॉलर्स आते हैं बॉलिंग करने, नादर बर्गर जैसे, तो उनके इकॉनमी हाइयर है बट वो विकेट लेकर जाते हैं। तो ऐसे 20 में इकॉनमी कभी नहीं देखनी चाहिए, चाहे कोई भी T20 लीग हो, इकॉनमी बॉलर्स की कभी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि पिटाई होगी तभी विकेट मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं जोबर्ग सुपर किंग्स के प्लेयर स्टैट्स। लॉयड डिप्लॉय हाईएस्ट रन स्कोरर हो चुके हैं, 224 रन बना चुके हैं 7 मैचों में, 71 हाईएस्ट स्कोर, एक हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। पिछले मैच में 41 नॉट आउट खेला इनने। देन आते हैं रीजा हैंड्रिक्स, 7 मैच 140 रन, 79 हाईएस्ट स्कोर, एक हाफ सेंचुरी ये भी लगा चुके हैं। देन आते हैं फाफ डुप्लेसी, 7 मैचों में 124 रन, 50 हाई स्कोर, एक हाफ सेंचुरी ये भी लगा चुके हैं। देन आते हैं मोइल मुरिन अली, 7 मैच 113 रन, 36 हाई स्कोर। देन आते हैं डोइन फेरारा, 7 मैच 79 रन, 56 हाई स्कोर, एक हाफ सेंचुरी ये भी लगा चुके हैं। देन आते हैं सिम्बोनेला मखाया, 3 मैच 61 रन, 14 का हाई स्कोर। एंड देन रामायरो शेफर्ड, 6 मैच 34 रन, 34 हाई स्कोर, और अच्छे नज़र आ रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों काफ़ी अच्छी कर रहे हैं। रिसेंटली कुछ एक डेढ़ साल में एज एन ऑलराउंडर का इनको दर्जा दिया गया है, वरना एज अ प्रॉपर बॉलर खेलते थे, चाहे कहीं भी खेले, वेस्ट इंडीज़ से खेले या फिर कोई फ्रेंचाइज क्रिकेट खेले, बट अब एज एन ऑलराउंडर ट्रीट किया जाता है इनको, और बहुत बड़े एसेट हो जाते हैं किसी भी टीम के लिए, जहाँ 4 ओवर की पूरी बॉलिंग करके देते हैं आपको, और मिडिल ओवर्स में अगर बैटिंग करनी पड़ी मोइन अली के साथ, डोइन फेरारा के साथ, तो मैच को फिनिश भी करना जानते हैं। तो बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। में आते हैं रामायरो शेफर्ड एंड डेविड वीजे फॉर जोबर्ग। बॉलिंग में बात करें तो लिजार्ड विलियम्स 11 विकेट ले चुके हैं, मैं इन्हीं की बात कर रहा था। लिजार्ड विलियम्स के 11 विकेट है, बट इकॉनमी 10.21 है। तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते कि 10.5 की इकॉनमी वाला बॉलर 11 विकेट ले चुका है। वहीं आप ताहिर को देखिए, इकॉनमी 6.56 की है, बट विकेट सिर्फ 7 है उनके पास। तो ये भी होता है, इकॉनमी अच्छी है तो विकेट कम होते हैं। देन आंद्रे बर्गर 5 विकेट, इकॉनमी 8 की। रामायरो शेफर्ड 5 विकेट, इकॉनमी 10.93। एंड मोइन अली 4 विकेट ले चुके हैं, इकॉनमी है 8.18। तो कभी भी कंपैरिजन मत करो इकॉनमी और विकेट्स का। विकेट्स अच्छे लिए मतलब वो प्लेयर इन फॉर्म है, तो विकेट लेता रहेगा, बस उस पर ध्यान दो। इकॉनमी आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं दिलाती है फैंटेसी में, इस बात पे भी ध्यान रखिए। बढ़ते फटाफट से आगे, देख लेते हैं फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे हमारी फैंटेसी क्रिकेट टीम। उससे पहले तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे। तो तीसरा सवाल 30,000 रुपये के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। टैडा टैडा टैडा, मोइन अली कितने विकेट लेने वाले हैं इस मैच में, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। आंसर को लॉक कर दीजिए, तीनों आंसर को लॉक कर दीजिए, और आप जीत सकते हैं 30,000 का गिव अवे। तो इसमें ज़रूर से पार्टिसिपेट कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारी टीम कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। विकेट कीपर में ऑल आउट मैं ट्रिस्टन स्टब्स के साथ जाने वाला हूँ, बट ड्वेन फरारा को एक दो टीम में ज़रूर रखिएगा। मिडल ऑर्डर में बैटिंग काफ़ी जल्दी आ सकती है जोबर्ग की तरफ से, तो इसलिए एक दो टीम में ज़रूर रखिएगा, और वाइस कैप्टन बना के छोड़ दीजिएगा। एक बस 50 रुपये वेस्ट करने हैं आपको एक तरीके से, जो कि सबसे रिस्की टीम होगी, जहाँ पे डोइन फरारा रहेंगे हमारे पास और वाइस कैप्टन रहेंगे। वो जो मेरी सबसे हटके टीम है ना, जिसमें हम लोग मान के चलते 50 रुपये वेस्ट होने वाले, वो टीम भी मैं बताता हूँ। कभी कभी वो टीम हमें करोड़ों जिता जाती है, और बाकी सारी टीमें हमें लाखों नहीं जिता पाती, तो ऐसा भी होता है। तो उन टीम पे भी ध्यान दीजिएगा। बैटिंग में हम जाएंगे रीजा हैंड्रिक्स, टॉम अबेल, फाफ डुप्लेसी एंड लॉयड डिप्लॉय के साथ। ये बहुत अच्छी 4 चॉइसेस हैं, इनके ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बट आप चाहें तो जे हेरमैन को रख सकते हैं, फिर डेविड मलान को अपनी टीम में रख सकते हैं। मैंने मलान को टीम में रखा है और कैप्टन भी बनाया है, पहले ही बता रहा हूँ। बात करेंगे ऑलराउंडर की, तो हम जाएंगे मार्को यंसन, एडन मार्करम एंड मोइन अली के साथ। तीन बेस्ट ऑलराउंडर्स रहेंगे। रमायरो शेफर्ड खेलते हैं तो उनको ले सकते हैं, डेविड वीज़े खेलते तो उनको ले सकते हैं, पैट्रिक क्रूगर एक बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे हमारे लिए। मैं तो नहीं ले रहा तीनों में से। मैंने पैट्रिक क्रूगर को कहीं नहीं लिया है और डेविड वीज़े को कहीं नहीं लिया है। अगर हमारे शेफर्ड खेलेंगे तो मैं उनको अपनी टीम में ज़रूर से ले लूँगा। बॉलर में अगर मैं बात करूँ, ऑर्डिनल बाटमैन, लिजार्ड विलियम्स एंड नांद्रे बर्गर, इन तीन के साथ मैं जाने वाला हूँ। और चौथा मेरा वैसे ही मार्को एंसन ऑलराउंडर में कवर हो रहा है। तो मेरे 4 प्रॉपर बॉलर ऑलरेडी हो जा रहे हैं। एडिशनल चॉइस आपके पास वॉरेल है,
इमरान ताहिर है, सैम हार्मर है एंड आपके पास लियम डाउसन है। इन चारों में से आप किसी को ट्राई कर सकते हैं। करना ही है तो ताहिर को ट्राई करो, क्योंकि पिछले मैच में थोड़े अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग डालते हुए नजर आए। तो अगर आप चार प्रॉपर बॉलर के साथ जाने वाले हो तो पहली चॉइस इमरान ताहिर, देन वॉरेल, देन हार्मर एंड देन लियम डाउसन। तो ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा। बात करेंगे ग्रैंड लीग में किसको बनाना है कैप्टन। रीज हैंड्रिक्स, लॉयड डिप्लॉय एंड डेविड मलान रहेंगे कैप्टन की चॉइस इन दी ग्रैंड लीग, बता दिया था पहले ही। वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे हेरमन एंड मार्को येंसन। अगर आप स्मॉल लीग खेलना प्रेफर करते हैं तो कैप्टन बना दीजिए टॉम अबेल, मोइन अली एंड फाफ डुप्लेसी को। वाइस कैप्टन बना दीजिए ट्रिस्टन स्टब्स, एडन मार्करम एंड नांद्रे बर्गर को। मैं नांद्रे बर्गर, बॉलिंग में मैं नांद्रे बर्गर पे बैट कर रहा हूँ इस मैच में। बैटिंग में मैं डेविड मलान पे बैट कर रहा हूँ। विकेट कीपर में टेस्टन स्टब्स, ट्वेंट फरारा, कोई भी ले लो, बट ऑलराउंडर पे ध्यान देना। अगर रायमायर और शेफर्ड खेले तो उनको मैं ज़रूर लेने वाला हूँ, और मोइन अली, इन दोनों पे मैं फोकस करने वाला हूँ। तो ये मेरी टीम कॉम्बिनेशन के जो 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे वो यही रहेंगे। और फाफ को पिछले मैच के बाद भी बहुत कम लोग लेने वाले टीम में, क्योंकि वो रात में 1:30 बजे मैच खत्म हुआ है। बहुत कम लोगों ने वो मैच देखा, मैंने पर्सनली वो मैच देखा, रिजल्ट भी अपलोड किया हमारी ग्रैंड लीग का। तो आप जानते हैं मैं क्रिकेट फॉलो करता हूँ तो एंड तक फॉलो करता हूँ, नहीं करता हूँ तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं IL T20, बांग्लादेश प्रीमियर लीग बिल्कुल फॉलो नहीं करता, तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता आपको उसके बारे में। बट मैं PSL कवर करता हूँ, WPL कवर करता हूँ, IPL कवर करता हूँ, SC20 कवर करता हूँ, BBL कवर करता हूँ, सारी बायलैटरल सीरीज़ कवर करता हूँ। तो मेरे को इंटरनेशनल क्रिकेट की गज़ब की नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वो काफ़ी ज़्यादा काम आती है एज़ कम्पेयर टू अदर T20 लीग्स। चलिए बढ़ते फटाफट से आगे, फाइनल टीम कॉम्बिनेशन दिखा देता हूँ आप सभी को, जिसके साथ मैंने टीम्स ज्वाइन करके रेडी किया हुआ है। तो बात करेंगे पहले ग्रैंड लीग की टीम की। विकेट कीपर में ट्रिस्टन स्टब्स, बैटिंग में रीजा हैंड्रिक्स, टॉम अबेल, लॉयड डिप्लॉय एंड जे हैमर। ऑलराउंडर में जाएंगे मोइन अली, एडन मार्करम, मार्को येंसन। बॉलिंग में जाएंगे हम डी वॉरेल, लिजार्ड विलियम्स एंड ऑर्डिनल बार्टमैन के साथ। यहाँ कैप्टन की दो चॉइस अगर आप देखेंगे तो वो है रीजा हैंड्रिक्स एंड लॉयड डिप्लॉय। वाइस कैप्टन की चॉइस है जे हार्मन एंड मार्को येंसन। ये हो गई हमारी कंप्लीट ग्रैंड लीग की टीम। स्मॉल लीग की टीम बनाने के पीछे का राज बताता हूँ। मैंने पहले सोचा ड्वेन फेरारो को ट्राई कर लिया जाए। मैंने बोला नहीं भाई, उसके रन काफ़ी कम है, लगभग आधे रन बनाया, तो मैंने ट्रिस्टन स्टब्स को ले लिया। बैटिंग में मुझे चाहिए था कि मैं जोबर्ग को सपोर्ट कर रहा हूँ इस मैच में, तो रीजा हेंड्रिक्स, फाफ डुप्लेसी और लॉयड डिप्लॉय, मैंने एक बार में जोबर्ग के प्लेयर ले लिए। फिर मैंने सोचा कि कौन से अच्छे सनराइजर्स के प्लेयर हैं जो कि अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो मुझे सिर्फ एक टॉम अबेल दिख रहे थे, एक हेरमन दिख रहे थे और डेविड मलान दिख रहे थे। तो इन तीनों में से मुझको कोई एक ही लेना था। तो मैंने क्या किया, स्मॉल लीग में वैसे ही हम 12 से 15 टीम बनाते हैं, सबको अलग अलग टीम में डाला, टॉम अबेल, हेरमन और डेविड मलान। तो ये तीन टीम पैरेलली बन गई। ऑलराउंडर मेरे तीनों में सेम ही है, एडन मार्करम, मार्को येंसन एंड मोइन अली, इन तीनों को मैंने रखा है। और किसी किसी टीम में मैंने मोइन अली की जगह पे रामायरो शेफर्ड को रखा है अगर वो खेलते हैं तो। ये मैंने कॉम्बिनेशन बनाया। बॉलिंग में मैं गया वॉरेल के साथ, लिजार्ड विलियम्स एंड आंद्रे बर्गर के साथ। फिर मेरी जो बाकी स्मॉल लीग की टीम है, मैंने वॉरेल को हटाया, मैंने वहाँ पे ऑर्टिनल बाटमैन को लिया। फिर तीसरी टीम में बाटमैन को हटा के मैंने वहाँ पे फिर मैंने इमरान ताहिर को रखा। तो मैंने ये भी कॉम्बिनेशन ट्राई किया है। तो आप ये सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं स्मॉल लीग के लिए। यहाँ कैप्टन की दो चॉइस देखेंगे तो आपको दिखेंगे मोइन अली एंड टॉम अबेल। वाइस कैप्टन की चॉइस देखेंगे एडन मार्करम एंड ट्रिस्टन स्टब्स फॉर दिस मैच। तो टीम बना करके रेडी हो जाइए, मैच नंबर 25 तक पहुंच गए हम लोग। 26 से 30 है लीग मैचेस, और उसके बाद 31, मैच नंबर 31 से 34 तक है प्ले ऑफ के मैचेस, जो कि हम सब कवर करने वाले हैं। एंड ऑल सेट, वी आर रेडी टू रोल एंड विन दी बैक टू बैक ग्रैंड लीग इन SC20। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैचेस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक